फिर एक चमकता हुआ कैप्सूल जो अंतरिक्ष के अंधकार को चीरते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह के 2:41 एक ऐसा पल जब ड्रैगन कैप्सूल का डीऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। इंजन दहाड़ा और स्पेसक्राफ्ट ने कक्षा में उल्टी दिशा में अपनी गति बढ़ाई। हर सेकंड के साथ बढ़ती धड़कनें, हर पल के साथ बढ़ता सस्पेंस। और फिर सुबह के 3:27 वो ऐतिहासिक पल जब ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। तेज रफ्तार से गिरता हुआ स्पेसक्राफ्ट, धधकती हुई प्लाज्मा की लपटें और फिर एक झटका। 4 विशाल पैराशूट खुले। हवा में तैरता हुआ ड्रैगन कैप्सूल धीरे धीरे अपनी गति को कम करता हुआ फ्लोरिडा के समुद्र की तरफ बढ़ रहा था। हर कोई सांसें थामे इस नजारे को देख रहा था। और फिर छपाक, समुद्र की विशाल लहरों में उतरता हुआ वो कैप्सूल जिसमें सवार थे 4 अंतरिक्ष यात्री। उनमें से एक नाम जो भारत के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है, सुनीता विलियम्स। लेकिन मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कई चुनौतियां बाकी थीं। 3 स्पीड बोट बिजली की तेजी से पानी को चीरती हुई कैप्सूल की तरफ बढ़ रही थी। उनके पीछे विशाल समुद्री जहाज। तारों की मदद से कैप्सूल को उठाया गया और इसी के साथ एक और ऐतिहासिक मिशन अपने अंजाम तक पहुंचा। नासा, एलन मस्क की स्पेस एक्स और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ये एक नई जीत थी। लेकिन भारत के लिए ये एक गर्व का पल था, क्योंकि अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों से लौटी थी एक बेटी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का नाम सितारों में लिखा जा चुका है। सुबह के 3:27 का वक्त था। पूरी दुनिया की नजरें फ्लोरिडा के समुद्र पर टिकी थी। करोड़ों लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने सांसें थामे इंतजार कर रहे थे और अंतरिक्ष वैज्ञानिक हर पल की निगरानी कर रहे थे। अचानक समुद्र के अंधेरे में चमकती रोशनी नजर आई। कुछ ही सेकंड के बाद स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल